हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल और इस वीडियो में हम मास्टर केडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का टॉपिक है मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट सेट z ऑफ इंटीजर्स इज ए ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 1। a और b दोनों इंटीजर्स हैं और हमने a का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए का इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए। इट मींस ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए। सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू -1। इट मींस इस ग्रुप की आइडेंटिटी है -1 और सपोज कर लेते हैं कि बी ए का इनवर्स है। अगर बी ए का इनवर्स हुआ तो ए स्टार बी ई के इक्वल आना चाहिए। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1 और बी की वैल्यू आई -2 और माइनस ए। इट मीन्स ए का इनवर्स क्या आएगा -2। Next question is which one of the following statement is correct? मॉडर्न अलजेब्रा में क्या होता है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में डायरेक्ट रिजल्ट ही आ जाते हैं। जैसे पहले भी एक रिजल्ट ही दिया हुआ है कि G is a group of even order then it has an element non-identity element such that A square is equals to E। तो ये रिजल्ट ही होता है। अगर कोई भी इवन ऑर्डर का ग्रुप हुआ तो उसमें एक एलिमेंट तो ऐसा होता ही है जिसका ऑर्डर 2 आएगा। तो ये करेक्ट हो गया, बट हम बाकी ऑप्शंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफ G is a group and A belongs to G, then A power order of G should be equals to identity of that group। ये रिजल्ट तभी ट्रू होता है अगर ग्रुप फाइनाइट हो, बट यहाँ पे ग्रुप को फाइनाइट नहीं दिया हुआ। ग्रुप इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे सपोज सेट ऑफ रैशनल नंबर, उसमें 2 सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का एलिमेंट है बट उसमें 2 का कोई भी ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब Q is not equals to identity of group। तो ये फॉल्स हो गया। द ग्रुप Q of R रैशनल नंबर्स इज साइक्लिक, ये भी रॉन्ग है क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में कोई भी जनरेटर नहीं होता जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर सके। एवरी अबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर अबिलियन तो होते हैं बट साइक्लिक नहीं होते। Which one of the following statement is incorrect? Every subgroup of an abelian group is a normal subgroup। ये रिजल्ट ट्रू होता है क्योंकि हर अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप अबिलियन होता है और इसीलिए वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा, बट हमने यहाँ पे इनकरेक्ट बताया। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप, ये कैले थ्योरम होती है और ये भी ट्रू है। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 36 देन G हैज 1 और 4 साइलो 3 सब ग्रुप्स। यहाँ पे हमको साइलो थर्ड थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि होती है ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 36 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे सिलो 3 सब ग्रुप्स देखने हैं तो 1 प्लस 3 के शुड डिवाइड 2 स्क्वायर और यहाँ पे k की वैल्यू 0 और 1 सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स 1 प्लस 3k would be equals to 1 और 4 which is true। मतलब ये भी ट्रू आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली डी आ गया हमारा। और डी में क्या दिया हुआ है? ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू पी स्क्वायर वेयर P इज प्राइम देन G इज साइक्लिक। एक्चुअल में ये रिजल्ट तभी ट्रू होता है अगर ऑर्डर ऑफ G, ये रिजल्ट आगे भी अप्लाई होगा हमारे पास कि अगर ऑर्डर ऑफ G P है तो G पक्का साइक्लिक होगा। बट अगर ऑर्डर ऑफ G P स्क्वायर P क्यूब P4 अप टू कुछ भी आया तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब वो साइक्लिक आ भी सकता है नहीं भी।
इसलिए यहाँ पे हम श्योर नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट इज A is left and B is right ideal of a ring R. Then AB is two-sided ideal of R, BA is two-sided ideal of R, A plus B is two-sided ideal of R, A intersection B is two-sided ideal of R. तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है कि A इंटरसेक्शन B में ही ऐसे एलिमेंट आएंगे जो लेफ्ट आइडियल भी बनाते हैं और राइट आइडियल भी बनाते हैं। इट मींस टू साइडेड आइडियल बनाते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन अ डिवीजन रिंग D दिस आइडियल इज अ मैक्सिमल आइडियल। डिवीजन रिंग सिंपल रिंग होती है, इसीलिए इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता, इसलिए इसका जो भी मैक्सिमल आइडियल होगा वो इम्प्रॉपर ही होगा। इट मींस जो आइडेंटिटी एलिमेंट से जनरेट होगा। इट मींस ये करेक्ट आ गया, बट हमने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। इन इंटीग्रल डोमेन दिस इज प्राइम आइडियल ऑफ दिस इज अ प्राइम आइडियल, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये ट्रू आएगी, क्योंकि अगर रिंग कम्यूटेटिव हो तो मैक्सिमल आइडियल हमेशा प्राइम आइडियल होता है, बट प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इज आइडियल ऑफ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये प्राइम आइडियल तो है बट ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक और आइडियल लाई कर रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई, इट मींस ये सही ऑप्शन। एनी फाइनाइट नॉन जीरो रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइसेस इज अ डिवीजन रिंग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये नहीं है। एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज अ फील्ड यूक्लिडियन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन और अ डिवीजन रिंग। ये रिजल्ट होता है, आगे भी कई क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। अगर फील्ड है तो यूक्लिडियन डोमेन होगा, अगर यूक्लिडियन डोमेन है तो पीआईडी भी होगा, अगर पीआईडी है तो यूएफडी होगा, मींस यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो ये रिजल्ट भी यहाँ पे अप्लाई करना है। सो एवरी पीआईडी इज अ फील्ड, ये जरूरी नहीं है क्योंकि वन साइडेड होते हैं, मतलब यूएफडी जरूरी नहीं है कि पीआईडी हो, पीआईडी जरूरी नहीं है कि ईडी हो, और ईडी भी जरूरी नहीं है कि फील्ड हो, इसलिए ये यहाँ पे डायरेक्ट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को इंप्लाई कर रहा है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, बट डिवीजन रिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि इसको इंप्लाई करेंगे। द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो ये लाग्रांज थ्योरम। For any two real numbers, an operation A star B is equals to 1 plus AB is, तो यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं पहले। B star A is equals to 1 plus BA which is equals to 1 plus AB which is equals to A star B. It means कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस ए बी स्टार सी, इट मीन्स 1 प्लस ए बी इंटू सी, 1 प्लस सी प्लस ए बी सी। ए स्टार 1 प्लस बी सी, so 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी सी, 1 प्लस ए प्लस ए बी सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि इन दोनों की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इट मींस कम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। इस क्वेश्चन को हम ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यूज लेके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे
ए को 1 ले लिया, बी को 2 ले लिया और सी को 3 ले लिया, तो उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। Which one of the following statement is correct? The product of two subgroup of a group is a subgroup. ये रिजल्ट तभी ट्रू होता है, मान लो H और K दोनों G के सब ग्रुप्स हैं, और H और K की प्रोडक्ट तभी सब ग्रुप होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन नहीं दी हुई यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन आ गया। एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, जो कि नहीं दिया हुआ। एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज पीआईडी, मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये हमने ऊपर भी किया हुआ है कि फील्ड होगा तो ईडी होगा, ईडी होगा तो पीआईडी होगा, तो ये रिजल्ट भी ट्रू है। द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज फील्ड, ये इनकरेक्ट है क्योंकि फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होता है, बट इंटीजर्स में 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट इज if the operation this is defined by this for all real numbers ab, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बिल्कुल इजी है। तो क्या आएगा 13, 169 plus 16 which is equals to 185, means C option is correct. Next is the group G under multiplication modulo 10 the inverse of 3 is, तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी 1 है, it means इट मीन्स हमने यहाँ पे ये लिखना है कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ग्रुप के किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, मतलब 1 नहीं आ रहा। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 आएगा। अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 21 और 10 मॉड्यूल के साथ 1 आ जाएगा। इट मीन्स 7 इज इनवर्स ऑफ 3। अगर 3 को 9 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो वो 27, इट मीन्स 7 आए, सो 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज, ये भी रिजल्ट होता है अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके जनरेटर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके एग्जैक्टली 2 जनरेटर होते हैं। मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का 1 जनरेटर नहीं होगा, 3 नहीं होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे, 10-20 भी नहीं हो सकते, एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर होंगे। इन अ ग्रुप G अंडर मल्टीप्लिकेशन A belongs to G is such that A square is equals to E where E is the identity of group, then बताना है इनमें से कौन सी रिजल्ट सही। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट G is a मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप और यहाँ पे 1 स्क्वायर की वैल्यू -1 स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, इट मींस आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है। यहाँ पे a की वैल्यू -1 है और e की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि -1 इज नॉट इक्वल्स टू रूट ऑफ 1, तो ये इनकरेक्ट हो गया। -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/1, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। If G is a group with order p square, then G is cyclic, G is abelian, G is neither cyclic nor abelian, G is both cyclic and abelian. अगर G का ऑर्डर p हो, p स्क्वायर हो, तो G abelian होता है। बट अगर G का ऑर्डर p क्यूब, p4 अप टू सोन आ जाए
तो हम जी को अबिलियन नहीं बोल सकते, मतलब हो भी सकता है, हो सकता है नहीं भी हो। वैसे ही हमने साइक्लिक ग्रुप को भी डिस्कस किया था कि अगर जी का ऑर्डर पी है तो वो पक्का साइक्लिक होगा, बट अगर जी का ऑर्डर पी स्केयर, पी क्यूब है, पी फोर है, प्लस है, तो हम जी को साइक्लिक नहीं बोल सकते, मतलब मे और मे नॉट होगा, हो भी सकता है नहीं। तो यहाँ पे जी इज अबिलियन आ जाएगा, बट यहाँ पे हम ये भी नहीं बोल सकते कि साइक्लिक नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी, बट हम श्योर नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अबिलियन को ही टिक करेंगे। Which one of the following statement is false? Every field is principal ideal domain. ये करेक्ट है, मतलब ये नहीं आएगा। Every Euclidean domain is principal ideal domain. ये भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं आएगा, फॉल्स पूछा है। In a commutative ring without unity, every maximal ideal is prime ideal. तो ये इनकरेक्ट आ गया, तो इट मीन्स ये ट्रू है। Every PID is unique factorization domain. तो ये करेक्ट आ गया, बट फॉल्स पूछा इसलिए ये नहीं आ गया। एवरी डिवीजन रिंग, ये रिजल्ट ही होता है कि हर डिवीजन रिंग सिंपल रिंग होती है, क्योंकि इसके हर आइडियल में वन बिलोंग करेगा। अगर किसी भी आइडियल में वन बिलोंग कर जाता है तो वो पूरी की पूरी रिंग के ही इक्वल आ जाता है। अगर इसके किसी आइडियल में वन नहीं हुआ तो वो जीरो से जनरेट होने वाली रिंग में चला जाता है। इट मींस कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, तो ये सिंपल रिंग। और बाकी ऑप्शंस को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि डिवीजन रिंग में नहीं होती, तो ये भी नहीं आएगा। सेम फील्ड में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि डिवीजन रिंग में नहीं होती। और जरूरी नहीं है कि डिवीजन रिंग का ऑर्डर फाइनाइट हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो हम किसी भी प्राइम पावर ऑर्डर नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये फाइनाइट हो जाएगा, जो कि जरूरी नहीं है। तो ऐसे भी ये तीनों ऑप्शंस कट करके भी हमारा सी ऑप्शन है। Which one of the following is true? The order of any subgroup of a group divides the order of the group. ये इनकरेक्ट है। देखने में लग रहा है कि ये लैग्रांज थ्योरम है, बट वहां पे ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होता है, जो कि नहीं दिया हुआ। बी ऑप्शन को बाद में डिस्कस करते हैं। इन एन इंटीग्रल डोमेन एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल, जो कि इनकरेक्ट है। एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूक्लिडियन डोमेन, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये वन साइडेड होता है। यूक्लिडियन डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, बट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ईडी होनी जरूरी नहीं है। गाइस ये रिजल्ट भी होता है, इसका प्रूव भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, बट हम ऑप्शंस को कैंसिल करके भी इसको ट्रू बोल सकते हैं। इसमें भी कुछ दो बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए हैं, उनका यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थ्री स्क्वायर प्लस 4 स्टार 5, इसकी वैल्यू आई 13, means 13 minus 5 square, it means minus 12. C is the correct option. Which one of the following statement is incorrect? Every cyclic group is abelian. ये रिजल्ट ट्रू है, हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, बट हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता, तो ये ट्रू है, बट हमने इनकरेक्ट बतानी, मतलब ये नहीं आएगा। Every element of a group is its own inverse, then the group is abelian. ये वही प्रॉपर्टी को इंप्लाई करा है यहाँ पे। अगर हर एलिमेंट खुद का ही इनवर्स आ गया तो ये इस चीज को इंप्लाई करेगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ग्रुप अबेलियन होता है, मतलब ये ट्रू आ गया, तो ये नहीं आएगा। द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एन आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि
सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ रैशनल नंबर का आइडियल नहीं होता, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड 1/2 बिलोंग्स टू द रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड इन दोनों की प्रोडक्ट इंटीजर्स में नहीं जाएगी। 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये भी करेक्ट आ गया, मतलब ये भी नहीं आएगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए नॉन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन, तो ये इनकरेक्ट आ गया, तो ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हर ग्रुप का एक सब ग्रुप तो ऐसा होता ही है जो अबिलियन हो, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हर ग्रुप में होता है और उसका सब ग्रुप भी होता है जो कि अबिलियन होता है। इट मींस हर ग्रुप का एक सब ग्रुप ऐसा होता है जो अबिलियन। नेक्स्ट इज which one of the following statement is correct? A field has no ideal. देखो, अगर कोई भी रिंग हो तो वो खुद का आइडियल तो होती ही है। इट मींस R is ideal of R. So every field is ideal of itself. तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। Every subgroup of an abelian group is abelian, ये ट्रू है। कोई भी अगर अबिलियन ग्रुप हो तो उसका सब ग्रुप भी अबिलियन ही आए। A unique factorization domain is ED, which is not true, क्योंकि वन साइडेड होते हैं। UFD को ED होना जरूरी नहीं है। एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, ये भी करेक्ट नहीं है, ये पहले भी किया था, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं दी हुई। नेक्स्ट इज, इस सेट में हमने इस ग्रुप की आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना है, तो ये बिल्कुल इजी है। A स्टार E शुड बी इक्वल्स टू A, तो हमने इस प्रॉपर्टी में देखना है कि अगर B की वैल्यू 0 ले गई तो क्या वो A के इक्वल आ जाएगी? नहीं। 1 लेने पे नहीं, 2 लेने पे भी 2A/3 आएगा, A नहीं आ रहा, बट 3 लेने पे A स्टार 3 इज इक्वल्स टू A इंटू 3/3 विच इज इक्वल्स टू, सो 3 इज आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। Next is, in a ring of integers every ideal is principal ideal, क्योंकि ring of integers में हर आइडियल इस टाइप का होता है, मीन्स n से जनरेट होता है, तो हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है, बट वो मैक्सिमल आइडियल या प्राइम आइडियल होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल 4z which is ideal of R but neither maximal ideal nor prime ideal, एज इन दोनों के बीच एक आइडियल लाई कर रहा है, तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं हुआ। एंड एज 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, बट 2 नॉट बिलोंग्स टू 4z, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट 4z को बिलोंग नहीं कर रहा। इट मींस ये प्राइम आइडियल भी नहीं हुआ, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Every group is isomorphic to a permutation group, ये कैले थ्योरम। Which one of the following statement is incorrect? Every group of prime order is cyclic, ये हमने पहले भी किया था। अगर ग्रुप का ऑर्डर किसी प्राइम के इक्वल आया तो वो पक्का साइक्लिक होगा, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये कैले थ्योरम ही है, तो ये भी नहीं आएगी। एवरी फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन, ये भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं आएगी। एवरी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, इट मींस ये आएगी। गाइस, अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड मैं पूरी की पूरी एक सीरीज बनाने वाला हूं, जिसमें मैं हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर को डिस्कस करूंगा, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।